क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए तथा टैन ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं साइन ए का मान दिया है कितना 3/4। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता था, लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ 3 हो गया लंब और 4 हो गया कर्ण। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका ए बी सी, मान लीजिए हम ऊपर को ए रख रहे हैं, बी और सी। तो साइन ए का लंब है 3 और साइन ए मतलब ए कोण का कर्ण है 4 सेंटीमीटर। तो ए के लिए लंब कितना हो जाएगा 3, तो 3 कौन सी रेखा हो जाएगी, इसके सामने वाली ये होगी 3, समझ गए, लंब और कर्ण हो जाएगी तो वही होगी। तो 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर कर्ण हमें मालूम चल गया। अब ए भी हमें नहीं मालूम है। कॉस ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए का ही कॉस ज्ञात करना है। तो ए के कॉस के लिए हमें आधार बटा में कर्ण चाहिए होता है। आधार, इसका ए का आधार हमें नहीं मालूम है, ए का आधार ये रेखा होगी, ये तो नहीं मालूम है। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। एक पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता था, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर दिया था 4 का स्क्वायर माइनस बी सी हमें मालूम चल गया था 3 का स्क्वायर। तो ए बी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ए बी बराबर √7। हमें ए बी का मान मालूम चल गया √7, इसलिए कॉस का फॉर्मूला से कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए का मान क्या होता है, फॉर्मूला होता था कॉस का आधार बटा में कर्ण। तो हमने जिस कोण को माना था साइन, उसी का ही कॉस पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए ये बहुत। तो यहाँ पर कॉस ए का मान हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। तो कॉस ए के लिए आधार √7, कर्ण कितनी थी 4, √7/4, ये कॉस ए का मान हो गया। उसी तरह टैन ए का फॉर्मूला होता था लंब बटा में आधार। तो ए के लिए लंब क्या होगी, सामने वाली भुजा 3 और आधार √7। ये हमारा आंसर हो गया दोनों। 4th नंबर क्वेश्चन, यदि 15 cot ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक के मान ज्ञात करना है। 15 cot ए, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग बहुपद में 2x पढ़ते थे तो 2 को बराबर के दाएं साइड में लाते थे तो वो बटा में हो जाती थी। उसी तरह cot ए बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा में 15। तो हम लोग जानते थे cot का फॉर्मूला क्या होता था, चूँकि cot tan का उल्टा होता था, tan का फॉर्मूला होता था लंब बटा में आधार। तो cot का फॉर्मूला हो जाएगा उल्टा आधार बटा में लंब। लाल का याद रखा कीजिए। तो हमें मालूम चल गया कि एक समकोण त्रिभुज है, इससे क्या ज्ञात हो रहा है, ध्यान से देखिए। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए का आधार है 8 सेंटीमीटर और उसी कोण का लंब है 15 सेंटीमीटर। तो इसके आधार पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम। इसको कोण ए बी सी, तो कोण ए का हम tan ज्ञात करें, ठीक है। तो ए को ए यहाँ पे लिख दी, उसके बाद ए का आधार है 8 सेंटीमीटर। तो एक आधार कौन सी रेखा होगी, जो संलग्न रेखा होगी, तो 8 सेंटीमीटर ये आधार होगी। और ए का लंब है 15 सेंटीमीटर, ए का लंब सामने वाली भुजा ये 15 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम चल गया है। तो तिरछी रेखा हमें यहाँ नहीं मालूम है, इसलिए इस कर्ण को हम लोग ज्ञात करेंगे। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 64 का प्लस 225, 256 हो गया। ये ए सी 269 का स्क्वायर। तो ए सी हमें 269 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, जो कर्ण होगी 17 सेंटीमीटर। तो हमें समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मान प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए अब हम साइन ए, कॉस ए या सेक जो भी पूछेगा हम लोग निकाल सकते हैं। साइन ए का ही साइन पूछ रहा है तो लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण। तो ए का लंब हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और ए का कर्ण तो वही रेखा होगी, चाहे ए कोण हो या सी की कोण, दोनों के लिए कर्ण एक ही रेखा होती है। बस आपको बताए थे कि लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है, चाहे जिस कोण का हमें निकालना होगा।
तो लंब 15 सेंटीमीटर, कर्ण 17, ये आंसर हो गया साइन ए। और सेक ए का मान हो गया क्या, सेक ए किसका उल्टा होता था, सेक ए होता था कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा होता है क्या, आधार बटा में कर्ण, तो सेक का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। तो ए का कर्ण 17 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर, ये सेक ए का मान हो गया। समझ में आ गया होगा। 5th नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं। तो देखिए आप सेक थीटा, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता था, कर्ण बटा आधार, तो 13 कर्ण होगी और 12 आधार होगी। इसका मतलब एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण के जगह पे 13 और आधार के जगह पे 12। देखिए हम इस त्रिभुज में कोण ए लिखते थे, सेक ए साइन ए कॉस ए, आप ए की जगह पे थीटा भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए। यदि हम एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएं तो हम इसको थीटा भी कोण से दिखा सकते हैं। समझ गए। तो इस सेक थीटा, इस थीटा कोण का सेक क्या हो जाएगा, 13/12, तो ये 13 और आधार हो गया 12। तो हम इसको निकालेंगे भुजा, इसका कुछ नाम रख लेंगे ए बी सी। तो बी सी निकालने के लिए ए सी का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर में 5 सेंटीमीटर मालूम चल जाएगा। उसके बाद अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। जब सेक का निकल गया ये, उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक, उसके बाद कॉट थीटा का भी मान आप खुद से निकालेंगे। सेम इसी तरह यहाँ ए बी सी न लिख के, साइन ए या कॉस ए नहीं लिख के हम साइन थीटा, कॉस थीटा या टैन थीटा रखेंगे। बात है कि ये थीटा से आप दर्शाइए या कोण ए का नाम रख के दर्शाइए, दोनों एक ही चीज़ होता है। 7th नंबर क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा तथा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताना है, साथ ही कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो हम जानते हैं कॉट थीटा टैन का विपरीत होता है। टैन का फॉर्मूला होता था लंब बटा में आधार, तो विपरीत कर देंगे तो ये हो जाएगा आधार और नीचे वाला लंब। मतलब एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें थीटा को मान लेंगे कोई कोण, तो उसका आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और उसका लंब 8 सेंटीमीटर। तो कर्ण हमें नहीं मालूम है, तो कर्ण ज्ञात कर लेंगे। जब कर्ण ज्ञात कर लेंगे तो साइन थीटा का भी मान हमें मालूम चल जाएगा, लंब बटा में कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा का भी मान के लिए हमें आधार बटा में कर्ण जरूरत पड़ती थी। अब सेकंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। आप लोग को आगे पार्ट में ऐसा दिखाई देगा किसी भी कॉट स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होता क्या है। देखिए कुछ खास नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब आप कॉट थीटा का मान निकालिए। प्रश्न में दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, जो आप कॉट थीटा का मान लिखे हैं इसी का स्क्वायर कर देना है। समझ गए। ये स्क्वायर मतलब जो थीटा का मान होगा उसी का स्क्वायर ही होता है। इसको स्क्वायर बताता है कि आप जो थीटा मान निकाल रहे हैं उसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये होता है 49/64। यही होगा कॉट स्क्वायर थीटा का मान। समझ गए। ऐसे आगे आप लोग को बहुत क्वेश्चन में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर ए का मान निकालने के लिए, तो टैन ए का मान निकालेंगे और उसी का स्क्वायर कर देंगे, तो वही टैन स्क्वायर ए का मान हो जाएगा। तो इस प्रश्न में 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको आप पहले इस कॉट थीटा के मान से आधार और लंब तो दिया है, आप कर्ण निकाल लेंगे, उसके बाद लंब आधार कर्ण मालूम चल जाएंगे। तो अब इसमें मान रखना है। तो देखिए इस फॉर्मूला से आप देख रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में है। एक बार 1 प्लस साइन है थीटा, एक बार 1 माइनस साइन थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह इसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल के इसको विस्तार रूप से बनाइएगा, फॉर्मूला नहीं रखना है यहाँ पे, शॉर्टकट में नहीं। 1 साइन स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा यहाँ रख के उसको स्क्वायर करेंगे, घटाएंगे। उसी तरह 1 माइनस कॉस का जो मान आएगा उसका स्क्वायर करके घटाएंगे, भिन्न का लसा लेके घटा के जो मान आएगा वही इसका आंसर होगा 7th का। समझ गए। इसी के आधार पे 8th नंबर क्वेश्चन भी है। ये सेक थीटा का मान आप लोग खुद से बनाएंगे ये वाला। 8th नंबर क्वेश्चन में भी यही है 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर 4/3 हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसका भी कर्ण आधार लंब तीनों ज्ञात करके 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा में रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हाँ दोनों में रखेंगे, इधर दाएं तरफ भी कॉस स्क्वायर ए में रखेंगे और साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का मान निकाल के उसी का स्क्वायर कर देंगे तो हमें कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात हो जाएगा।
उसी तरह साइन ए का मान निकाल के उसी का स्क्वायर कर देना है। अब दोनों को हल करेंगे, दोनों साइड बराबर आएगा, तब कहेंगे कि हाँ ये इसका सही है। आगे क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे।